तक जो सूरत थी, शाजिया अगर सुन रही है मेरी आवाज, कल तक बड़ा किचकिच था इंडिया का माहौल, बड़ा टेंशन वाला माहौल। कल तक किशोर तिवारी भी हुंकार भर रहे थे कि कुछ हो, कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। आज सॉर्टेड दिख रहा है। अब ये एनडीए में बीजेपी फर्स्ट मूवर की तरह तो दिख रही है कि भाई सीटों की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, 99 सीटों पर 5 सीटें शिवसेना की खींच ली। वहां अब बड़ा असहज कर देने वाला माहौल है। 5 सीटें जिन पर शिवसेना लड़ी थी वो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए उस पर। अनम्यूट कीजिए शाजिया। No, it's not audible. It's not audible. Shazia, please unmute yourself. अब मेरी आवाज आ रही है? जी, it's audible now. Please carry on. जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया, मैं सुन पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ शुक्रिया। कब 33 मिनट बाद बैठने के बाद कम से कम आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि बहुत बातें यहाँ पे मैंने सुनी, समझौते की, साधुवाद की, समन्वय की, और सद्बुद्धि की, और सद्भावना की। लेकिन क्या हो रहा है इंडी गठबंधन में आप भी जानते हैं, और मैं कोई हूं भी नहीं इस पर कमेंट करने वाली। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो नाना पटोले जी से बात करेंगे। अखिलेश जी इतने दुखी हैं 12 सीटों को लेकर। नाना पटोले जी 125 से नीचे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी 98 में शायद मान रहे हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, कितने नाराज आरजेडी है, वो आपने सुना भी, मृत्युंजय जी ने खुद ही आपको बताया। अब अगर ऑल इज वेल कहना है तो अच्छी बात है, कभी कभी ये मुगालते भी जरूरी हैं। लेकिन अगर आप लोग, और कुछ सिर्फ बावजूद इसके कि आपसी इतनी रंजिशें हैं, दुश्मनी है, कोई आइडियोलॉजिकल समानता नहीं है, और तब आप लोग मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पछाड़ने के लिए, तो यही होगा। क्योंकि आप सिर्फ सत्ता के लिए किसी तरह से भाजपा से के मुखालिफ आपको लड़ना है और दिखाना है। भाई आइडियोलॉजिकल समानता तो एनसीपी के साथ भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की। कितना अविश्वास आप साथ आए ना शाजिया, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए साथ आए। तो कैसे साथ आए? वे आए भी तो कैसे आए? आपको याद है जब कैपेचिनो और समोसे खाए जा रहे थे और सैंडविचेस खाई जा रही थी, तब क्या हुआ? ममता बनर्जी अकेले लड़ी थी ना। क्या हुआ अधीर रंजन और ममता बनर्जी के बीच में? केरल में क्या हुआ? अभी क्या हो रहा है? हरियाणा में क्या हुआ आम आदमी और कांग्रेस को लेकर? पंजाब में क्या होने जा रहा है? दिल्ली में क्या हुआ? साथ साथ लड़े दोनों, और अब क्या, किस तरह के बयानात आ रहे हैं दिल्ली को लेकर? अभी आप क्या देख रहे हैं? तो मतलब अगर आप जबरदस्ती सिर्फ नफरत लिए हुए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झूठ मूठ मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन दिल में इतना ज्यादा आपके रंजिश और कुमार भरा हुआ है, आप क्या कर पाएंगे? रंजिश तो शाजिया जरा एनडीए पर जवाब दीजिए ना। और एक कोई गोंद जो आपको जोड़ के रख रहा है, मैंने तो खूब बात कर ली इंडिया के बारे में। शाजिया सुनिए, एक सेकंड, अब सवाल सुन लीजिए शाजिया, सवाल सुनिए। नहीं, आपने बहुत देर बोला और मैंने नहीं भाई, मैंने अब मेरा सवाल पूछने का जिम्मा है तो पूछूंगी। 33 मिनट शिवसेना ने पिछली बार जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, और सुनाऊंगी सुन लीजिए भाई, अब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया। आपकी आवाज और औरों की आवाजें मैंने बहुत सुन लीजिए। मुझसे वाकई में मुझे सवाल पर सबने जवाब दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप देखिए, अगर बात है हमारे इन दोनों घटकों की और भाजपा की, पूरी तरह से, चाहे वो सीट्स को लेकर हो या कैंडिडेट्स को लेकर हो या किसी भी तरह की आइडियोलॉजिकल समानता को लेकर या पॉलिसी को लेकर हो, आप देख रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह से न सिर्फ अनुशासन है लेकिन समन्वय है। हाँ, ये समन्वय है कि जिस नेता ने शिवसेना शिंदे गुट पर गोली चलाई, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया आपने, ये समन्वय है एनडीए के भीतर। मुझे बिठाया है, मैं सुनिए। अरे भाई शाजिया, सवाल तो सुनना पड़ेगा भाई। गणपत गायकवाड़ ने गोली चलाई शिंदे सेना पर, सुनना पड़ेगा, और उनकी पत्नी को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये समन्वय है। मिनट मेरे, और बल्कि मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं ब्रिज जी,
उनको तो 33 मिनट से ज्यादा हो गया, उनको तो आपने एक बार भी मौका नहीं दिया। तो आपको मुझे लगता है हम लोग की सुनना पड़ेगी बहुत। शाजिया बी प्रूडेंट। मेरे साथ इंडिया गठबंधन के 4 लोग हैं। इंडिया अलायंस तो इंडिया अलायंस में जितनी चिक है वो सवाल मैंने सबसे पूछ लिए बोलने दिया। वही तो मैं भी कह रही हूँ आपसे। हाँ। मैं वही आपको बता रही हूँ। बहुत ही आपको खुद समझना चाहिए ना। ये आप मुझे समझा रही है, मैं तो पहले ही समझ गई। आप सवाल पर आएंगी नहीं। गठबंधन के 4 लोग हैं, सवाल पर आना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। गणपत गायकवाड़ ने शिंदे सेना पर गोली चलाई, उनकी पत्नी को बीजेपी टिकट दे देती है। ये समन्वय है क्या एनडीए का? अरे बहन जी, मैं आपको यही बता रही हूँ मेरी बहन, कि भैया 4 लोग आपके बैठे हैं, 4 लोग ने 33 मिनट बोला है। अब हम लोग को तो बोलने दीजिए। 2 लोग एनडीए के बैठे हैं, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। सवाल पर जवाब दीजिए ना शाजिया। समन्वय की बात कर रही हैं आप। एनडीए में समन्वय है। 5 सीटें जिन पर शिवसेना लड़ी 2019 में, सब पर आपने कैंडिडेट उतार दिए। मैं तो जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। आप लगातार क्योंकि बीच में बोल रही हैं, आप इतनी परेशान हो रही हैं। तो देखिए यही होता है जब लोग, और आपने देखा है बार बार, ये पहली बार नहीं हुआ है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या वामपंथी दल हो या कांग्रेस पार्टी हो या वायनाड में आप देख रहे हैं, या आप झारखंड में देख रहे हैं, या महाराष्ट्र में देख रहे हैं, सामने पूरा ड्रामा चल रहा है, या आपने हरियाणा में अभी भी देखा है, और ये आप देखते रहेंगे। ये मैं आपको सार बता रही हूँ, ये सब चलता रहेगा। क्योंकि अगर 2 सारे दल जो हमेशा से नफरत करते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जिनके कार्डर्स, जिनके वोटर्स, जिनके नेता एक दूसरे के खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस ने कही ये बात। अजीत पवार का कैडर हमसे मुख्तलिफ कैडर था, भाजपा को हराना है, वो ट्रांसफर नहीं करा पाए अजीत पवार। लेकिन शाजिया ना तो गणपत गायकवाड़ पर बोलेंगी, शाजिया ना 2019 की शिवसेना शिंदे गुट की लड़ी हुई सीटों पर बोलेंगी, शाजिया ना एनसीपी के उस काडर पर बोलेंगी जो एनसीपी जो अलायंस का नेचुरल काडर है ही नहीं। हम तो भाजपा शिवसेना के सबसे पुराने अलायंस की भी बात कर सकते हैं। नहीं, मैं अजीत पवार की बात कर रही हूँ। अगर आपको 2019 देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया ना कि काडर एनसीपी का और बीजेपी का मिलता नहीं है। कि आप 2019 का एक वाकया गिनाएंगी तो मैं आपको 20 वाकये गिना दूंगी। अरे भाई, मुझे तो लग रहा था कि ये आप बात कर रही थी 2024 की। गणपत गायकवाड़ पर कोई, आपने समन्वय की बात की तो गणपत गायकवाड़ पर कोई है क्या जवाब? कोई जवाब है गणपत गायकवाड़ पर? भाई आपके पास कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब है इस बात का कि जो जिस तरह के दल जो हमेशा से एक दूसरे से नफरत करते आए हैं, जब साथ आएंगे, जब उद्धव ठाकरे जैसे लोग जो हैं, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत पर विराजमान हैं, उस तरह के लोग जब हर एक चीज पर समझौता करेंगे तो क्या उसका असर होगा? हाँ, जैसे अजीत पवार का असर हुआ और देवेंद्र फडणवीस ने कहा। ठीक है शाजिया, शायद आप चेक कर लीजिए। नहीं तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए शाजिया, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए कौन है गणपत गायकवाड़। शायद बेहतर मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। जरूरत नहीं है मुझे रिसर्च ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ये समन्वय है जो 155, 78 और 55 का बना। ठीक है शाजिया, देखिए इंडिविजुअल जो हैं अपनी तरह से जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो उनके साथ किया जा रहा है वो दिखता है। लेकिन ओवरऑल पार्टी किस तरह से चल रही है, कोलिशंस किस तरह से चल रहे हैं, गठबंधन की क्या सोच है, किस चीजों को लेकर समानता है, किस चीज पर कितना ज्यादा विश्वास है, रामदास अठावले को अभी तक नहीं पता भाई, उसकी बात हो रही हो। ये समानता, ये शाजिया बड़ी लफाजी जैसा लगता है। रामदास अठावले को आज तक नहीं पता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे, 5 सीट दे दो। नहीं पता रामदास अठावले को कितनी लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। खैर, ब्रिजमोहन